अगर आज भी हम आंखें बंद करके हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो सबसे पहले अगर कोई चेहरा सामने आएगा तो वो होगा दारा सिंह का चेहरा। और अगर हम कहीं दारा सिंह जी का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले जो चित्र सामने बनेगा वो हनुमान जी का ही होगा। कुश्ती और ताकत का पर्याय बन चुके दारा सिंह जी में इतनी खासियतें थीं कि उनके बारे में कुछ बताना सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। धूल धूल चाहिए थोड़ी सी। ओए इस पवित्र अखाड़े दी मट्टी नु धूल नहीं कहीदा। फिर भी हमारा एक छोटा सा प्रयास होगा कि हम दारा सिंह जी के बारे में बेहद आश्चर्यजनक और रोचक बातें आपको बताएं जो कि आपने अभी तक किसी वीडियो में नहीं सुनी होंगी। जैसे कि क्या हुआ था वो हादसा जब खुद दारा सिंह जी को असली दारा सिंह साबित होने के लिए नकली दारा सिंह से कुश्ती लड़नी पड़ी थी। बचपन में जब दारा सिंह जी दुबले पतले थे तो उन्होंने तगड़ा होने के लिए आखिर क्या खुराक खाई। दारा सिंह जी जब फिल्में करते थे और फिल्मों में चरम पर थे तब उनके एक कुश्ती के प्रशंसक ने आखिर ऐसा क्या कह दिया था कि उन्होंने कह दिया कि अब वो विश्व चैंपियन कुश्ती जीत कर ही रहेंगे। जब दारा सिंह जी को फिल्मों में लीड रोल मिलने लगे थे तब सभी हीरोइनों ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। तो वो कौन सी ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने दारा सिंह जी के साथ फिल्में करने के लिए हाँ करी थी। लंबी खुराक खाने वाले दारा सिंह जी को आखिर रामायण सीरियल में जब हनुमान बने तो अक्सर उन्हें क्यों भूखे रहना पड़ता था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। इस वीडियो के अंत में आपको हम ये भी बताएंगे कि दारा सिंह जी को किस देश ने अपने देश की नागरिकता देने को कहा और सारी वीआईपी सुविधाएं देने को कहा। 19 नवंबर वर्ष 1928 में पंजाब के अमृतसर के धर्मचक गांव में सूरज सिंह रंधावा और बलवंत कौर के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम रखा दीदार सिंह रंधावा यानी कि दारा सिंह। दीदार सिंह रंधावा के जन्म के 6 वर्षों बाद सूरज सिंह रंधावा और बलवंत कौर के यहाँ उनके छोटे बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम रखा सरदार सिंह रंधावा। अब यहाँ पर दारा सिंह के छोटे भाई सरदार सिंह रंधावा का जिक्र करना इसलिए भी बेहद जरूरी हो गया कि इनसे जुड़ा हुआ एक रोचक किस्सा आपको अभी हम बताएंगे। दारा सिंह जी के जन्म के कुछ वर्षों बाद ही इनके पिता काम के सिलसिले में सिंगापुर चले गए। चाची ने देख लिया तो लोटे से भी जाएगा, जल्दी कर। धर्म की बात। साल 1933 में दारा सिंह जी की मां ने उन्हें एक स्कूल में दाखिला दिलवाया, पर दारा सिंह जी के दादाजी को उनका स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहते कि उनका पोता उनके साथ खेतों में हाथ बटाए। अभी लगभग 1 महीना हुआ था दारा सिंह जी का स्कूल जाते हुए और उन्हें क्लास का मॉनिटर बना दिया गया, पर दादाजी ने अगले ही दिन उनका स्कूल से नाम कटवा दिया। अब दारा सिंह जी घर पे ही रहते, अपने दादा का काम में हाथ बटाते। तभी उनके घर एक साधु आए जो कि उनकी माँ के गांव से ही थे। जब उनकी माँ ने उन्हें दारा सिंह जी के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि वो दारा सिंह को उनके पास भेज दें और कहा कि जिन बच्चों को उनके परिवार के लोग नहीं पढ़ाना चाहते वो उन्हें अपने साथ रख के पढ़ना लिखना सिखाते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं। उन पुराने ख्यालात वाले दादाजी को दारा सिंह जी की माँ ने जब समझाया तो किसी तरह साधु के साथ भेजने को वो तैयार हो गए। तो दारा सिंह जी ने जो भी पढ़ाई की उन साधु के साथ ही की। इस पढ़ाई का ऐसा असर हुआ कि एक समय उस गांव में ऐसा भी आया कि दारा सिंह अपने गांव में पत्र पढ़ने वाले कुछ चुनिंदा लोगों में से थे। इधर महज 9 वर्ष की उम्र में दारा सिंह जी का विवाह करवा दिया गया। इनकी पत्नी का नाम बशनौर कौर था और इनकी पत्नी इनसे उम्र में बड़ी थी और बड़ी होने के नाते ये दारा सिंह जी से हष्ट पुष्ट भी दिखती थी। इसलिए उनकी माँ को लगता कि उनका बेटा बहू से कमजोर दिखता है, तो वो अपने बेटे को खूब खिलाती पिलाती थी। दारा सिंह उन दिनों खेती भी किया करते थे
माँ की कोशिशों और दिन भर खेतों में मेहनत के चलते उनकी खुराक भी खूब बढ़ गई थी। और एक समय ऐसा भी आया कि जब वो एक दिन में 100-100 बादाम और 250-250 ग्राम घी एक बार में खा जाया करते थे। खाना पीना और खेतों में काम करना। 17 साल की नाबालिग उम्र में ही दारा सिंह जी एक बच्चे के पिता बन गए थे। परिवार की जिम्मेदारी बढ़ी तो पैसे कमाने का जुनून भी आया। अपने चाचा जी से जिद की कि वो भी उनके साथ सिंगापुर चलेंगे। फिर दारा सिंह जी अपने चाचा के साथ सिंगापुर चले गए। वहां पर एक ड्रम फैक्ट्री में काम करने लगे। वहां फैक्ट्री में मौजूद साथियों ने उन्हें पहलवानी करने की सलाह दी और कहा कि इतने लंबे चौड़े हो, पहलवानी क्यों नहीं करते? दारा सिंह जी बोले, मुझे शौक तो है पहलवानी करने का, पर मौका नहीं मिलता। हाँ, गांव के मेले में कई कुश्तियां जरूर लड़ी हैं, पर मैं यहाँ पर खाने कमाने आया हूँ। अगर कुश्तियां लड़ूंगा तो कमाऊंगा क्या? घर वालों को क्या पैसे भेजूंगा? मेहनत की लगन ही सच्ची है, बाकी सब माथा पच्ची है। तो वहां मौजूद उनके हिंदुस्तानी दोस्तों ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, आप कुश्तियां लड़ना शुरू तो करिए। दारा सिंह जी ने कई बार दोस्तों के समझाने पर कुश्तियां लड़ना शुरू किया और इन कुश्तियों से ही उनका वहां रहने का खर्च निकलने लगा। 3 साल में फ्री स्टाइल वर्ग में महारत हासिल कर ली। वहीं पर उनकी पहली प्रोफेशनल कुश्ती इटली के पहलवान के साथ हुई। ये मुकाबला बराबरी पे रहा। इस मैच के लिए उन्हें $50 मिले। वहीं पर रहते हुए दारा सिंह जी ने मशहूर पहलवान तारलोक सिंह को हराया। यहां से उनकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में फैल गई थी। दारा सिंह जी अपने खर्चों के साथ साथ घर पैसे भी अच्छे खासे भेज रहे थे। पर अब दारा सिंह जी सिर्फ ये चाहते थे कि वो भारत देश के लिए कुछ बड़ा करें। मुकाबले में जो जीतेगा उसे रुस्तुम-ए-जमां का खिताब दिया जाएगा। कुश्ती शुरू की जाए। इसी के चलते साल 1954 में टाइगर जोगिंदर सिंह को हराकर उन्होंने रुस्तमे-हिंद का खिताब अपने नाम किया। अब दारा सिंह अपने साथ साथ भारत की बुलंदियों का परचम भी लहरा रहे थे। 6 फीट 2 इंच की लंबाई, 127 किलो के आसपास का वजन, 53 इंच की छाती वाले इस दमदार दारा सिंह ने 1959 में कोलकाता की जनता के सामने जॉर्ज गोल्डियन को हराकर कॉमनवेल्थ चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। अब दारा सिंह जी के जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था, विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम करना, भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करना। और ये समय भी आया। इन्होंने जब बॉम्बे में अमेरिकन रेसलर एलायंस मार्टिन को धूल चटाई और विश्व चैंपियन जैसे बड़े खिताब को अपने नाम किया। दारा सिंह जी ने अपने 36 सालों के कैरियर में कुल 500 कुश्तियों में हिस्सा लिया और उससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि किसी भी मुकाबले को इन्होंने कभी नहीं हारा। इन कुश्तियों में दारा सिंह जी ने विश्व भर के बड़े से बड़े पहलवानों को पटकनी दी, जिसमें सबसे रोचक मुकाबला किंग कॉन्ग के साथ रहा। इस ऑस्ट्रेलियाई पहलवान का वजन उस समय दारा सिंह जी से 70 किलो अधिक था। जब इन दोनों पहलवानों के मैच की अनाउंसमेंट हुई तो लोगों में मैच को देखने के लिए पागलपन था। इसकी रोचकता का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि 60 के दशक में इस मुकाबले की एक टिकट की कीमत 30 रुपए थी। इतनी भारी रकम होने के बावजूद भी गुजरात में जब यह मुकाबला हुआ तो इस मुकाबले की एक भी सीट खाली नहीं थी। आपको यह जानकर और भी गर्व होगा कि इस मैच में दारा सिंह जी ने किंग कॉन्ग को न सिर्फ हराया बल्कि 70 किलो अधिक वजन वाले इस पहलवान को उठाकर रिंग के बाहर फेंक दिया था। तो चलिए कुश्ती से थोड़ा सा रुख फिल्मों की ओर भी करते हैं। दारा सिंह जी इस दौरान फिल्मों से भी जुड़े। वैसे दारा सिंह जी को फिल्में देखने का कोई शौक नहीं था। जब उनसे किसी ने एक बार फिल्म देखने को कहा तो उन्होंने समय का हवाला देते हुए फिल्में देखने से मना कर दिया। बड़ा समझाने के बाद दारा सिंह जी ने अपनी पहली फिल्म हरक्यूलिस देखी। उन्हीं दिनों जब दारा सिंह जी अहमदाबाद में कुश्ती लड़ने गए तभी एक प्रोड्यूसर उनसे मिले
और कहा कि मैं आपको लेकर फिल्म बनाना चाहता हूं और अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कि मुझे आप फोन कर लीजिएगा। दारा सिंह ने इसे मजाक में लिया और कोई फोन नहीं किया। कभी तो पीछा छोड़ दिया कर। मैं तो पीछा छोड़ दूं, पर वो ठाकुर पीछा छोड़े। कई दिन बाद वो प्रोड्यूसर फिर आए और कहा कि कितने नए लड़के और लड़कियां इस प्रयास में रहते हैं कि उन्हें फिल्म करने का मौका मिल जाए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरी फिल्म में काम करिए, तो आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तब दारा सिंह ने हंसते हुए कहा कि अरे आप सीरियस हैं क्या? तब वो प्रोड्यूसर बोले, मैं तो पूरा सीरियस हूं, बस आप सीरियस नहीं हैं। तब दारा सिंह ने एक दिन का समय मांगा। उन्होंने कहा, मैं आपको सोच के बताता हूं। ये वो समय था जब बड़े बड़े पहलवानों का पैसों की वजह से अंतिम समय बड़ा खराब गुजरता था। जैसे कि वर्ल्ड चैंपियन गामा पहलवान का अंतिम समय पैसों की वजह से मुसीबतों भरा रहा। महाराष्ट्र के एक बुल पहलवान को बुढ़ापे में तांगा चलाना पड़ा। यही सब सोचकर दारा सिंह जी ने कुश्ती के साथ साथ फिल्मों में भी काम करना सही समझा। पहली ही फिल्म जब की तो वो हिट हो गई और प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई। कुश्ती के अखाड़े का ये चैंपियन पहलवान जो भी फिल्म कर रहा था वो चैंपियंस की तरह हिट हो रही थी। उन्होंने कई फिल्में की। दारा सिंह जी ने 1962 में जब फिल्म किंग कॉन्ग की तो देश ही नहीं विदेशों तक इस फिल्म का तहलका रहा, जहां लगातार दारा सिंह जी एक के बाद एक हिट फिल्म दे रहे थे। वहीं उनके कुश्ती के प्रशंसक कुछ उनसे नाराज थे। उसी समय एक प्रशंसक ने उन्हें पत्र लिखकर पूछा, आप तो हो भारत के भीम, तो फिर क्यों बजाते हो बीन? उन्होंने जवाब में लिखा, मैं फिल्में जरूर करता हूं, मगर मैंने कुश्ती नहीं छोड़ी। तब उन्होंने साल 1968 में पहलवान लूत हेस को हराकर विश्व कुश्ती चैंपियन जीती। अब दारा सिंह जी गामा पहलवान जी के बाद विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए थे। इनके अपराजेय कैरियर के दौरान ये अफवाह भी उड़ाई गई कि जो व्यक्ति दारा सिंह बनकर खेल रहा है दरअसल वो असली दारा सिंह नहीं, उनका बहरूपिया है। ये बात उस समय एक व्यक्ति ने खुद को दारा सिंह बताकर कही। उन्होंने कहा कि मैं ही असली दारा सिंह और अभी तक जेल में बंद था, और इसी का फायदा उठाकर ये नकली दारा सिंह वाहवाही ले रहा है। ये खबर पूरे भारत देश में आग की तरह फैल गई। अब असली और नकली की जद्दोजहद में दोनों के बीच में एक कुश्ती का आयोजन हुआ। बाद में पता चला कि जो व्यक्ति ये दावा कर रहा है वो कोई और नहीं, दारा सिंह के भाई सरदार सिंह रंधावा हैं। लगातार कई कुश्तियां जीतने के साथ साथ दारा सिंह जी की उम्र भी लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी 1983 में उन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। दिल्ली में आखिरी मुकाबला रखा गया। दूर दूर से देश विदेश से रेसलर आए। वैसे वर्ल्ड रेसलिंग का ये नियम है कि वर्ल्ड चैंपियन रेसलर अगर अपने आखिरी मुकाबले में हार जाता है तो उससे वर्ल्ड चैंपियन बेल्ट ले ली जाती है। भारत के दारा सिंह अपनी आखिरी रेसलिंग भी जीते। दारा सिंह साहब की आखिरी कुश्ती जीत में खत्म हुई और इसकी खुशी आपको सुनकर जरूर हुई होगी। पर आपको अब हम जो बात बताने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आपको उन पर गर्व होगा। साल 1968 दारा सिंह वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके थे। विश्व चैंपियनशिप का आयोजन यूएस में हुआ। वहां की सरकार ने दारा सिंह को अपने देश की नागरिकता देने को कहा, पर वतन परस्त दारा सिंह जी ने यूएस सरकार का यह ऑफर ठुकरा दिया और यूएस की नागरिकता लेने से इनकार कर दिया। वर्ष 1952 में संगदिल जैसी फिल्म से फिल्मों में शुरुआत करने वाले दारा सिंह ने पहली झलक, जग्गा, सैमसन और किंग कॉन्ग जैसी फिल्मों से अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। अब दारा सिंह जी को मुख्य भूमिकाएं मिलने लगी थी, पर समस्या यह थी कि कोई बड़ी अदाकारा दारा सिंह जी के साथ काम करने को तैयार नहीं थी। सभी कहती कि इस पहलवान के साथ कौन काम करेगा। उन्हीं दिनों अदाकारा मुमताज
अपनी बहन के साथ सेट पर पहुंची। ये मुमताज जी का स्ट्रगलिंग टाइम था और वो दारा सिंह जी के साथ काम करने को भी तैयार हो गई। फिर 1963 में दारा सिंह और मुमताज अभिनीत फिल्म रिलीज हुई फौलाद, जिसने कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके बाद लगातार 14 फिल्मों में मुमताज और दारा सिंह ने साथ साथ काम किया। कहते हैं ये वो समय था जब दोनों के प्यार के चर्चे हर किसी की जुबान पर थे। लेकिन जैसे जैसे मुमताज का कैरियर ऊंचाइयों को छूने लगा, दारा सिंह और मुमताज का मिलना भी कम हो गया। दारा सिंह जी ने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि बॉलीवुड ने मुमताज को मुझसे छीन लिया। वैसे मुमताज की छोटी बहन का विवाह दारा सिंह के छोटे भाई सरदार सिंह रंधावा से हुआ। बाद में दारा सिंह जी ने मर्द, मेरा नाम जोकर, आनंद, कर्मा जैसी कई बड़ी फिल्में भी की। हालांकि बतौर अभिनेता उन्हें फिल्मों से अधिक लोकप्रियता टेलीविजन से मिली, जब उन्होंने रामानंद सागर जी की रामायण सीरियल में हनुमान की भूमिका निभाई। वैसे साल 1966 में भी दारा सिंह जी ने बजरंगबली फिल्म में हनुमान जी की भूमिका निभाई थी। बजाए जा तो प्यारे हनुमान चुटकी। पर रामानंद सागर जी जब रामायण सीरियल के लिए इनके पास हनुमान का रोल लेकर आए, तब दारा सिंह जी की उम्र 60 वर्ष थी। तब दारा सिंह जी रामानंद सागर जी से बोले कि आप मेरे बुढ़ापे का क्यों मजाक उड़ा रहे हैं, किसी नौजवान को ये रोल दीजिए। तब सागर जी ने कहा कि आप अभी भी बेहद फिट हैं और आपके अलावा ये कोई भी व्यक्ति रोल कर ही नहीं सकता। इस किरदार को करने के लिए दारा सिंह जी ने 30 से 33 लाख रुपए फीस ली थी। दारा सिंह जी को कई बार शूटिंग के दौरान कभी कदार भूखा भी रहना पड़ता। मैं अमित तेजस्वी, रघुकुल शिरोमणि, भगवान श्री राम का दूत, क्योंकि कुछ खाने के लिए उन्हें इस भारी मेकअप को उतारना पड़ता। फिर दोबारा मेकअप करने में लगभग 2 से 3 घंटे लगते। डायरेक्टर प्रोड्यूसर को परेशानी न हो, उनका टाइम खराब न हो, इसलिए दारा सिंह जी पूरे दिन कभी कदार भूखे ही रहते। जब रामायण सीरियल घरों घरों में प्रदर्शित हुआ तो दारा सिंह की फोटो वाले हनुमान जी की ही लोग पूजा करने लगे थे। साल 1998 में दारा सिंह जी ने राजनीति में भी कदम रखा। अटल बिहारी सरकार ने 2003 से 2009 तक उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। दारा सिंह जी ने अपने कई रिकॉर्डों में एक रिकॉर्ड और जोड़ लिया, वो राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले पहले खिलाड़ी बने। दारा सिंह जी ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जिसे 1993 में हिंदी में भी प्रकाशित किया गया। पुस्तक का नाम था मेरी आत्मकथा। और अगर बात इनकी निजी जिंदगी की करें तो इनकी पहली पत्नी बचनौर कौर के जल्दी देहांत होने के बाद इन्होंने 1961 में अपनी दूसरी शादी सुरजीत कौर से की। तो इनकी पहली पत्नी के एक बेटा और दूसरी पत्नी से 5 संतानें हैं। इनके सभी बच्चे अपनी अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, इन्हीं की तरीके इनका एक बेटा बॉलीवुड से भी जुड़ा हुआ है और तो और टीवी सीरियल बिग बॉस में उन्होंने प्रथम स्थान पाया। अगर आप उन्हें भली भांति जानते हैं तो कृपया करके उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दारा सिंह जी ने अपने आखिरी दिनों में अपने उन्हीं बेटे से कहा था कि वो एक बार फिर से पूरी रामायण देखना चाहते हैं और फिर उन्होंने 20 दिनों में पूरी रामायण देखी। 7 जुलाई साल 2012 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा। फिर उन्हें कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 11 जुलाई को उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया और 12 जुलाई की सुबह भारतीय सिनेमा जगत और भारतीय खेल जगत का भारत के मस्तक का यह सूर्य हमेशा हमेशा के लिए छिप गया। हाँ, अपने किरदारों और अपनी यादों की कभी न मिटने वाली लालिमा को पीछे छोड़ गया। इनके देहांत के कई वर्षों बाद 7 अप्रैल 2018 को WWE द्वारा इन्हें हॉल ऑफ फेम का सम्मान दिया गया। दारा सिंह जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, पर आप उनका बहुत तहे दिल से सम्मान करते हैं, तभी तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा। तो आप उनसे जुड़े 2 निजी सवालों के जवाब भी जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जब दारा सिंह जी कुश्ती लड़ते थे तब उनकी उस किंग कॉन्ग वाली कुश्ती का जिक्र हमेशा होता है
उस कुश्ती में किंग कॉन्ग का वजन 200 किलो था। तो आप ये जरूर बताइएगा कि उस कुश्ती में दारा सिंह जी का वजन कितना था। दारा सिंह जी के द्वारा अभिनीत उन 2 फिल्मों के नाम भी बताइएगा, जिसमें एक में उन्होंने किंग खान शाहरुख खान जी के साथ और एक में उन्होंने करीना कपूर जी के साथ काम किया। मैं आपके उत्तर का कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। तो आपको हमारा अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। ताकत है हाथों में, मझधार की चिंता कौन करे। क्योंकि आपका किया हुआ लाइक हमारे द्वारा इस 20-25 मिनट के वीडियो में की गई 20 से 30 घंटों की मेहनत को और ताकत और हिम्मत देता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।